अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन वन नसीहा। दीन खैरखाही का नाम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के तई खैरखा होता है, यही हमारे मज़हब ने हमें सिखलाया है। लेकिन नसीहत करने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, ये बहुत अहम है कि जब हम अपने किसी भाई को किसी गलती पर देखें तो हमें उसको नसीहत किस अंदाज में करना चाहिए। यकीनन सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि नसीहत करने का अंदाज़ मुशफ़िक़ाना होना चाहिए, आमिराना और तौबीख़ाना नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नसीहत करें डांट डपट करके, जलील करके नसीहत करें। इस तरह से आपकी नसीहत को कोई कबूल करने वाला नहीं है। तो हमें जब ये देखना है कि हमें नसीहत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में करनी है, और यही उसलूब है दावत का कि अहसन तरीके से हमें किसी भी चीज़ को किसी के सामने पेश करनी चाहिए, चाहे वो आप किसी मुसलमान के सामने पेश करें या नॉन मुस्लिम के सामने पेश करें। किसी भी हालात में अगर आप दावत के मैदान में हैं और आप किसी को नसीहत करना चाहते हैं, इवन अगर आप दावत के मैदान में नहीं भी हैं, अपने घर में हैं, अपने बच्चों के बीच में हैं, और अगर उन्हें नसीहत करना चाहते हैं तो आपका अंदाज़ बिल्कुल मुशफ़िक़ाना होना चाहिए, नरमी वाला उसलूब होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो बात है वो सामने वाले के दिल में घर कर जाएगी और कभी कभी दोबारा वो पलट करके वो काम नहीं करेगा। मैं आपके सामने सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रखूँगा, जिस हदीस के रावी अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, सही सनद से मौजूद है। और हम सारे लोग जानते हैं कि शरीयत ने हमारे ज़िना को हराम करार दिया है। लेकिन एक शख्स अगर आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी मजलिस में ज़िना करने की इजाज़त मांगता है, तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसको क्या किया होगा? आज अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो दुआत हैं, हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं, हमारे जो वाइज़ीन हैं, अगर उनके सामने कोई शख्स उनके मिजाज के ख़िलाफ़ सवाल पूछ ले तो वो इस कदर उसको डांट डपट देते हैं, इस कदर उसको जलील कर देते हैं कि दोबारा वो ऐसी मजलिसों में आने से परहेज करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था, सहाबे किराम और ताबईन इज़ाम का तरीका यही था? यकीनन ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नहीं कई ऐसी बातें की गई हैं और कई ऐसा वाक़या पेश आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े से जुर्म को भी इस तरीके से समझाया कि वो बंदा आपका गर्विदा हो गया। आप देखिए कि यही जो मैं हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, नौजवान है, और आकर के कहता है कि एदन ली बिज़िना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। मस्जिद में है, वो आपसे ऐसा सवाल कर बैठता है तो जो पूरी कौम होती है, यानी सहाबे किराम की पूरी जमात उसको डांटने लगती है, चुप रहो, क्या बातें कर रहे हो। और उन्होंने कहा माँ खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, कैसी हरकत कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के रसूल जो हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उसको डांट देते हैं? क्या उसको डपट देते हैं? क्या उसको भगा देते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम किस तरह की हरकतें करते हो, तुम ऐसी बात पूछते हो जो इस्लाम के अंदर हराम है, उसकी इजाज़त तुम मुझसे मांगते हो, तुम्हारी ये जुर्रत, चलो निकलो मस्जिद से, चलो जाओ यहाँ से। क्या आप ऐसा कह देते हैं? नहीं, आप नहीं कहते उसको। आपने फरमाया कि उसे मेरे करीब लाओ। एक शख्स ऐसा सवाल कर रहा है कि मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी मस्जिद से भगाते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, बल्कि आप उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको अपने पास बिठाते हैं।
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखे वो नसीहत कैसे कर रहे हैं, अंदाज का है आपके नसीहत करने का। आपने फरमाया कि अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, क्या आप ये पसंद करते हो, क्या अपनी माँ के लिए बात पसंद करते हो कि उनके साथ कोई ज़ना करे? क़ाल ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम मैं कभी इस बात को नहीं पसंद करूंगा कि कोई मेरी माँ के साथ ज़ना करे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी तरह से पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनकी माँ के साथ कोई ज़ना करे। बितदरीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा अतुहिब्बुहु लिब्नतिक, क्या आप पसंद करते हैं कि आपकी बेटी के साथ कोई ज़ना करे? फिर उसने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। फिर आपने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन के साथ कोई ज़ना करे? फिर उसने वही जवाब दिया। क्या आप, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या आप चाहते हो कि आपके खाला के साथ कोई इस तरह की हरकत करे? क्या आप चाहते हो कि आपकी फूफी के साथ कोई ऐसी हरकत करे? मतलब हर जगह उसने वही जवाब दिया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे इन करीबी रिश्तेदारों के साथ या मेरे अक़रबा के साथ कोई ज़ना करे। तो आपने फरमाया कि जिस तरह से आप नहीं चाहते हो कि आपकी माँ के साथ कोई ज़ना करे, आपकी बहन के साथ कोई ज़ना करे, आपकी बेटी के साथ कोई ज़ना करे, आपकी खाला के साथ कोई ज़ना करे, आपकी फूफी के साथ कोई ज़ना करे, बेआईने ही इसी तरीके से दुनिया का कोई शख्स नहीं चाहता है और जिससे तुम ज़ना करोगे वो यकीनन किसी की माँ होगी या किसी की बेटी होगी या किसी की बहन होगी या किसी की फूफी होगी या किसी की खाला होगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, उसके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तह्हिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। नसीहत भी की और उस शख्स के लिए दुआ भी की। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तह्हिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु, कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स के गुनाह को माफ़ कर दे, व तह्हिर क़ल्बहु, और इसके दिल को तो पाक साफ कर दे, व हस्सिन फ़र्जहु, और इसके शर्मगाह की हिफाजत फरमा। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आपके सामने ऐसा सवाल किया गया जो आज के मजलिसों में अगर सवाल किया जाए तो ऐसे शख्स को बाइकाट कर दिया जाएगा, उससे लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ लेंगे और उसे जो है मलऊन ज़माना हो जाएगा, वो दुनिया के सारे लोग उसके ऊपर लानत भेजेंगे। लेकिन ये सवाल करने वाला एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कराम की मौजूदगी में सवाल करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे डांटते हैं, सहाबा डांट देते हैं, चुप करवाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल उसे अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं, समझाते हैं, फिर उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तह्हिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। इस दुआ का और इस नसीहत का असर ये हुआ, उसके बाद उस नौजवान ने इसकी तरफ तवज्जो भी कभी मुल्तफित नहीं हुआ और ज़ना उसके नज़दीक सबसे मबगूज़ और नापसंदीदा अमल हो गया। आज ये हमारे और आपके लिए नमूना है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है, सिर्फ नमाज और रोजे के अंदर नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए नमूना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप देखिए, मैं आपके सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बयान करूं कि आप जागने के आलम में हैं, एक शख्स आपकी इयादत करने के लिए आता है और उस वक्त वो एक मुनकर के अंदर मुब्तला है। क्या है कि उसके टखने उसके कपड़े टखने से नीचे हैं। उस वक्त भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको नसीहत की, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, मुशफ़िक़ाना नसीहत। आपने फरमाया कि देखें, आपके कपड़े आपके टखनों से नीचे रगड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं, अगर आप इसको ऊपर कर लेंगे तो आपका दो फायदा, एक तो यह है कि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, दूसरा यह है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और उसके गज़ब से बच जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम कहीं भी हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर हम एक उस्ताद हैं, अगर हम एक मुशरिफ हैं, अगर हम एक मुरब्बी हैं, अगर हम एक जिम्मेदार हैं, अगर हम एक बाप हैं, अगर हम एक भाई हैं, तो हमें
उन लोगों को नसीहत बहुत ही मुशफ़िकाना अंदाज में करना होगा। कभी भी तुरशी काम नहीं आती है, और अगर आपने तलखी अख्तियार की अपनी नसीहत में, तो लोग आपके पास आएंगे भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सख्ती इस्तेमाल नहीं की है इन तमाम चीज़ों में। आप देखें कि वो बदू जो आकर के मस्जिद में पेशाब कर देता है, सहाबा किराम उसको रोकते हैं, डांट देते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, इसे कर लेने दो। मस्जिद में एक शख्स पेशाब कर रहा है और अल्लाह के रसूल उसे इजाज़त दे रहे हैं कि कर लेने दो, मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलो एक बाल्टी पानी ले आओ, कोई बड़ा मसला नहीं है, और पानी वहाँ पे डाल दो और वो बह जाएगा और वो साफ़ हो जाएगा, गंदगी साफ़ हो जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये मस्जिद है, ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, ये पाखाना पेशाब करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नमाज अदा करने के लिए है, तस्बीह के लिए है, तहलील के लिए है, तकबीर के लिए है। तो इस तरह की नसीहतें होनी चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। आखिरी बात कहकर के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि हमें हर हाल में, जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, और ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी मजलिसों में जाते भी हैं, शरीक भी होते हैं, और बड़े बड़े वाइज़ीन को देखते भी हैं, बड़ी बड़ी मजलिसों में जाते हैं, बड़े बड़े जामियात में बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ते भी हैं, उनके साथ बैठ करके उनका रवैया देखते भी हैं, लेकिन जब हम अमली मैदान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क है जो हर एक को सोचना होगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह के सामने उनकी मजलिस में एक शख्स ने छींक दिया, और हम सारे लोग जानते हैं कि जब हम छींकें तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे, सुनने वाले को यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, उसके बाद हमें फिर कहना चाहिए यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये सुन्नत है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की मजलिस में एक शख्स ने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। अब आगे देखिए कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने उसको नसीहत कैसी की। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने कहा कि अच्छा ये बताइए उसी शख्स से कि अगर कोई शख्स छींके तो उसे क्या कहना चाहिए। देखें नसीहत का तरीका देखें। आपने उससे नहीं कहा कि तुमने छींक दी है और तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा है, तुम कैसे इंसान हो, हमारी मजलिस में बैठे हो, इल्मी मजलिस है और तुम इतना भी नहीं सीख सके, फिर आकर के क्या फ़ायदा। आजकल ये होता है ना कि जैसे कोई मजलिस होती है, आपका कोई शागिर्द है, अरे अब तक तो मैं किसी पत्थर को पढ़ाता तो पत्थर पढ़ लेता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उससे कहा कि ऐसा है, ये बताइए, आप ये बताइए कि अगर किसी शख्स को छींक आए तो क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा यरहमुकल्लाह। फिर उसने कहा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये नसीहत का तरीका है, और जब इस तरह से आप किसी को नसीहत करेंगे दोबारा कभी वो गलती नहीं करेगा। जब भी उसके साथ वो वाक़या रूनमा होगा, वो हादसा होगा, वो मौक़िफ़ होगा, तो फिर उसको वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो उसके साथ नरमी से पेश की गई। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब भी हम कहीं जाएं, किसी को नसीहत करें, अपने अहलो यार को करें, अपने बीवी बच्चों को करें, अपने दोस्त अहबाब को करें, अपने शागिर्दों को करें, अपने मुताल्लिक़ीन और मुतारफ़ीन को करें, तो यहाँ एक ये पहलू जो नरमी का है, ये कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नरमी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हर मैदान में, हर मजाल में आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दावत का एक अहम फरीज़ा जो दावत का दिया गया है, इसके अंदर भी नरमी अपनाने को कहा है। फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अगर आपको किसी से किसी बात पर बहसो तकरार हो रही है तो वहाँ भी आप थोपने वाली बातें ना किया करें। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन तरीका इख्तियार करिए, और नरमी से बेहतरीन तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।